एक सूक्ति है, दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। अर्थात जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो हम पहले समझ नहीं पाते हैं कि इस प्रकार से करें या उस प्रकार से करें। यानी जब हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं तो हम उनमें से किसी एक ऑप्शन का चुनाव नहीं कर पाते हैं और अनावश्यक रूप से समय व्यतीत होने लगता है। तो ऐसे में जब हम दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेते हैं यानी संकल्प कर लेते हैं तो दुविधा की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है कि हमें ऐसे ही करना है, इसी प्रकार से ही यह कार्य करना है। यह सूक्ति का अर्थ होता है कि अच्छा कथन। श्री राम शर्मा जी के एक निबंध स्मृति से ली गई है, जिसमें लेखक के बड़े भाई एक उसे चिट्ठी देते हैं। जो लेखक स्कूल जा रहा था तो वह चिट्ठी रास्ते में पड़ने वाले एक कुएं में टोपी में रख लेता है लड़का, और टोपी जब उतारता है तो कुएं में गिर जाती है। वहाँ एक सांप बैठा था। अब बड़े भाई का भी डर था कि चिट्ठी नहीं पहुँची तो भाई नाराज़ होंगे। तो वह सोच रहा था क्या उपाय करें, उसके मन में दुविधा थी और अंत में उसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि उसे कुएं में उतर करके उस सांप से लड़ते हुए चिट्ठी को निकालना ही है। तो यह संकल्प करके वह कुएं में उतरता है और चिट्ठी को निकाल लाता है। तो स्मृति यानी यादगार इस पाठ का नाम है, इसमें से यह सूक्ति ली गई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब भी जीवन में हमारे पास किसी कार्य को करने के कई ऑप्शन होते हैं तो समझ में नहीं आता है कैसे करें। तो लेकिन जब हम कोई संकल्प कर लेते हैं, दृढ़ संकल्प, तो दुविधा की गुंजाइश नहीं रह जाती है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं एक कि ऐसा किस प्रकार से संभव है। एक राजा था, उस पर एक बड़े राजा ने चढ़ाई कर दी थी और पहले दिन का जो युद्ध हुआ उसी से परिणाम सामने आ गया था कि छोटा राजा जो है, जो कम शक्ति संपन्न है, वह हार जाएगा। वह हार रहा था, लेकिन उस राजा ने एक दृढ़ संकल्प कर लिया और फिर सारी दुविधा की बेड़ियां कट गईं और वह जीत गया। कैसे जीता? जब शाम को युद्ध की समीक्षा हुई दिन भर के, तो राजा के सेनापति और मंत्री और सारे सैन्य अधिकारी मिल करके विचार विमर्श करने लगे कि हम लोग बड़े राजा के सामने टिक नहीं पा रहे हैं और हमें हारना ही होगा। पता नहीं वह राजा कितना अत्याचार करे राज परिवार पर और प्रजा पर। इससे सभी लोग भयभीत हो गए थे, लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी थी। छोटा उसका साम्राज्य था, लेकिन वह था बहुत हिम्मती। अब उसने सारे दरबारियों से और मंत्रियों से, सैन्य अधिकारियों से कहा कि आप लोग घबरा रहे हैं, जबकि घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम अभी इसका निर्णय किए देते हैं कि हमारी जीत होगी या हार होगी। सारे दरबारी राजा को देखने लगे कि राजा ऐसा क्या कह देगा, क्या कर देगा। राजा ने एक सिक्का उठाया जो वह एक डिब्बे में लेकर के आया था और राजा ने कहा
कि रात में कल एक मुझे सपना आया था। उसमें साक्षात दुर्गा माता प्रकट हुई थी और उन्होंने बताया था कि एक सिक्का जो आपके खजाने में रखा हुआ है और उसको आप निकाल लीजिए और उससे आप खुद अपनी जीत हार का पता लगा सकते हैं। तो वही सिक्का मैं लाया हूँ और इसको मैं उछालता हूँ। यदि हेड आया तो जीत हमारी होगी, हमारे पास संसाधन कम है फिर भी हम जीतेंगे, और यदि टेल आई तो हम हार जाएंगे और उसकी वजह से हम अभी संधि करने का प्रयास बड़े राजा से कर लेते हैं। राजा ने सिक्का उछाला और हेड आ गया। राजा ने सभी को दिखाया कि देखिए सिक्के में हेड आया है और हम जीत जाएंगे। सारे सैन्य अधिकारियों में एक नया जोश आ गया, मंत्रियों में नया जोश आ गया कि देवी माँ की कृपा हो गई है, अब हमें कौन हरा सकता है। और दूसरे दिन छोटा राजा जो सिक्का वाला था उत्साह से भर करके बड़े राजा पर टूट पड़ा। बड़ा राजा तो अपनी ज़्यादा सैन्य शक्ति और संसाधनों के घमंड में चूर था, इसलिए उसके सैनिक तो सोचते थे कि हम तो जीत जाएंगे ही, इसलिए वे पूर्ण उत्साह से नहीं लड़ रहे थे। जबकि छोटा राजा जो था सिक्का वाला, उसके सभी सैन्य अधिकारी, सारे सैनिक जी जान लगा करके लड़ाई जीतने में जुटे थे, क्योंकि वे जानते थे कि देवी माँ की कृपा है और हमें कोई हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ है, तो हम तो जीतेंगे। और उन्होंने ऐसा कर दिखाया कि बड़े राजा की सेनाएं भाग खड़ी हुई, बड़ा राजा बंदी बना लिया गया और छोटे राजा की जीत हो गई। लेकिन जीत तो गया था, लेकिन इसके पीछे श्रेय उस सिक्के का था। देवी माँ की कृपा और सपने वाली जो कहानी है वह छोटे राजा ने खुद बनाई थी, और उसने जो सिक्का उछाला था उसमें टेल था ही नहीं, दोनों तरफ ही हेड था। वह अपने दरबारियों, अपने मंत्रियों, अपने सैन्य अधिकारियों को विश्वास दिलाना चाहता था कि जीत तो हमारी ही होगी, और इसीलिए उसने वह सिक्का उछाल करके अपने मंत्रियों और अपने सैन्य अधिकारियों को एक प्रेरणा का स्रोत दे दिया था और जीत को निश्चित बना दिया था। इसीलिए कहा गया है कि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। यदि हम किसी कार्य को दृढ़ संकल्प होकर के करने में लग जाएं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, हमारे बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में चाहे दृढ़ प्रतिज्ञा कर लें, दृढ़ संकल्प कर लें, चाहे कोई व्यक्ति जो बार बार व्यापार में हारता है, निराश होता है, वह दृढ़ संकल्प कर ले कि हमें तो ये करना ही है, फिर उसको हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। वह हर हाल में सफलता के शिखर को चूमेगा और किसी भी परिस्थिति से हमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। कहते हैं मत व्यथित हो पुष्प, किसको सुख दिया संसार ने,
स्वार्थमय सबको बनाया है यहाँ करतार ने। यानी हर आदमी यहाँ पर स्वार्थी है। ऐसे ही संसार में इन्हीं लोगों के साथ, ऐसे ही समाज के साथ हमको जीना है। और संसार दुखमय है, तो उस दुख में हमें डूबना नहीं है, उस दुख के सागर के पार उतरना है हमें। लोग सोचते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे संबंधी मुझे परेशान करते हैं, घर वाले मेरी बात नहीं सुनते हैं, लड़का बहू वे परेशान करते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। हर आदमी ऐसा सोचता है और सबके साथ परेशानियाँ आती हैं, लेकिन इन परेशानियों का हल है दृढ़ संकल्प। हम इस परेशानी से आगे बढ़ेंगे, यही दृढ़ संकल्प है। और ऐसा जब हम कर लेते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। एक व्यक्ति था, वह जीवन से बहुत दुखी हो गया था। वह सोचता था कि सारे दुख उसी पर टूट पड़े हैं, भगवान भी बड़ा अन्यायी है। लेकिन तभी उसके सामने भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि यदि तुम दुखी हो तो तुम्हारा दुख मैं दूर कर सकता हूँ। वह व्यक्ति बहुत खुश होता है, लेकिन भगवान कहते हैं इसके साथ एक शर्त है कि आप अपने दुख, जितने भी परेशानियाँ हैं, वो सब एक कागज़ में लिखिए, कागज़ की पोटली बनाइए और उस कागज़ की पोटली को कपड़े में रख करके सामने के बरगद के पेड़ पे किसी डाल पे लटका दीजिए और आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको यहाँ जो पोटलियाँ लटकी हुई हैं उनमें से एक तो लेनी ही होगी, क्योंकि यह मृत्युलोक है, यहाँ पर सुख के साथ दुख भी जुड़ा है, तो कोई न कोई दुख तो लेना ही पड़ेगा। वह व्यक्ति बहुत खुश होता है, अपने दुखों को लिखता है, पोटली बनाता है और बरगद के पेड़ की एक डाल में टांग देता है और भगवान की शर्त के मुताबिक उसे दूसरी पोटली ले जानी थी। अब वह सोचता है पता नहीं दूसरी पोटली लेंगे तो उसमें कोई कैंसर का बीमार हो, अपना कैंसर से मुक्त करने के लिए यहाँ टांग दिया हो, किसी के लड़के जुआरी शराबी हों उससे परेशान हो गया हो, यहाँ पोटली बना के टांग गया हो। तो वह तरह तरह की बातें सोचने लगता है। फिर सोचता है कि पता नहीं कितना बड़ा दुख हमें मिल जाए, तो उससे अच्छा है अपने ही दुखों की यह छोटी सी पोटली ले जाऊं मुझे किसी के दुख नहीं चाहिए, मैं अपने दुख ही प्यारे हैं। और हम दृढ़ संकल्प कर लेंगे तो इन दुखों से हम पार उतर जाएंगे। वह अपनी ही पोटली लेकर के आता है और दृढ़ संकल्प करता है, उसकी दुविधा की सारी बेड़ियां कट जाती हैं और वह चंद दिनों में ही अपने सत्कर्मों के द्वारा उन दुखों पर विजय प्राप्त कर लेता है और जीवन के पथ पर आगे बढ़ता है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।